ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर 1, वर्स नंबर 31। तो पिछले श्लोक 30 नंबर श्लोक में अर्जुन वर्णन किए ये देहात बुद्धि में आने के कारण, यानी अपने स्वजन बांधवों को अपना समझ करके अर्जुन के मन की स्थिति क्या है। अर्जुन को ऐसा फील हो रहा है कि वो युद्ध स्थान में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में युद्ध करना तो दूर की बात है, उधर खड़े भी नहीं रह सकता हूँ। ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। मेरा मन जो है पूरी तरीके से भ्रमण कर रहा है और निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मुझे हर कुछ, हर समय, हर परिस्थिति में केवल विपरीत परिणाम ही दिखने को मिल रहा है। हर चीज क्या होने वाला है, उल्टा ही होने वाला है। अब आगे अर्जुन बोल रहे हैं, न च श्रेयो अनुपश्यामि अथवा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। I do not see how any good can come from killing my own kinsman in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. अर्जुन बोल रहे हैं, न च श्रेयो, श्रेय मीन्स गुड, कुछ अच्छा होगा ऐसा परिणाम, अनुपश्चामी, मैं नहीं देख रहा हूं ऐसा कुछ श्रेय है मेरे लिए। हत्वा स्वजन आहवे, इस आहवे मतलब इस युद्ध में, आहवे मतलब युद्ध में, हत्वा स्वजनम, हत्वा स्वजनम आहवे, इस युद्ध में अपने स्वजन को मारने से न च श्रेय अनुपश्यामी। पिछले श्लोक में अर्जुन बोले कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, मैं केवल देख रहा हूं क्या, विपरीत परिणाम मिलने वाला है ऐसा ही मैं केवल देख पा रहा हूं। अब बोल रहे हैं कि न च श्रेय अनुपश्यामि, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं देख रहा हूं। ये दोनों एक ही चीज है, अलग अलग, दोनों अलग अलग। पिछले श्लोक में बोले कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा, केवल मैं क्या देख रहा हूँ, कॉजेज ऑफ मिसफॉर्च्यून, मुझे विपरीत रिजल्ट ही दिख रहा है, मुझे विपरीत परिणाम ही देखने को मिल रहा है। अब इस श्लोक में बोल रहे हैं न च श्रेय अनुपश्यामि, और कोई लाभ नहीं दिख रहा है। क्योंकि मान लो भगवान बोलेंगे अर्जुन तुमको विपरीत दिख रहा है, हाँ बी पॉजिटिव, केवल नेगेटिव ही क्यों देख रहा हो, कुछ पॉजिटिव भी तो मिलेगा ना। तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सगे संबंधियों का मृत्यु हो जाएगा, तो मृत्यु तो सबका होना है, केवल वो चीज क्यों देख रहे हो, पॉजिटिव भी देखो और क्या मिलने वाला है ना। जैसे कृष्ण भक्ति के लिए समर्पण करने के लिए जब बोलते हैं तो क्या बोलता है, सबसे पहला व्यक्ति यही देखता है क्या नुकसान हो रहा है। हाँ, मेरा ये नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा, इतना समय देना पड़ेगा, लेकिन क्या मिलने वाला है वो भी देखना चाहिए ना। आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसमें आपको क्या, कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको क्या कष्ट मिलने वाला है,
क्या आपका नुकसान होने वाला है, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बस यही, बस क्यों देखना। वो करने के पश्चात भविष्य में क्या रिजल्ट मिलने वाला है उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए ना। फिर दोनों को कंपेयर करके फिर डिसीजन लेना चाहिए, है ना। अगर जो भविष्य में आपको लाभ मिल रहा है वो, और उस कार्य को करने से जो नुकसान हो रहा है, तो उन दोनों का बैलेंस पॉजिटिव आता है, तो क्या करना चाहिए, वो कार्य को करना चाहिए। और उन दोनों का माइनस बैलेंस करने से निगेटिव आता है तो नहीं करना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना। तो डिसीजन इस बेसिस पे होना चाहिए, ना केवल जो नेगेटिव हो रहा है कुछ चीजें, कि कुछ हमको खर्चा करना पड़ रहा है, कुछ हमको छोड़ना पड़ रहा है, उस बेसिस पे डिसीजन बस नहीं लेना चाहिए, है ना। इमीडिएट, इसका मतलब इमीडिएट जो नुकसान दिख रहा है उसके बेसिस पे बस डिसीजन नहीं लेना चाहिए। श्रेया, श्रेया देखना चाहिए, श्रेय के बारे में सोचना चाहिए। श्रेयस एंड प्रेयस दो चीजें होती हैं, जानते हैं ना, बताया कई बार। प्रेयस मतलब इमीडिएट बेनिफिट, एंड श्रेयस मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। तो अल्टीमेट बेनिफिट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हिंदी में कहावत बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हाँ, अंत में अगर सही हो गया तो सब सही हो गया, अंत में अगर गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़। हाँ, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों को पता है अंत में सब गड़बड़ होने वाला है, फिर भी उस अंत के गड़बड़ जो है उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। अंत में क्या गड़बड़ होने वाला है। हाँ, मतलब क्या गड़बड़ होने वाला है अंत में, आपने कैसे, अंत में क्या गड़बड़ होने वाला है। हाँ, हाँ, मृत्यु से बादशाह, हाँ, मृत्यु के समय सर हर सब कुछ हर जाएगा, भगवान हर लेंगे सब कुछ। 2 BHK भी हर लेंगे, वो तो मृत्यु के पहले ही कोई और हर लेगा। मृत्यु के टाइम पे तो ये जो है ये भी हर जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं? तो उसके ऊपर विचार करना चाहिए ना। उसके ऊपर विचार नहीं, उसको श्रेयस बोलते हैं, श्रेयस मतलब अल्टीमेट बेनिफिट। और अगर आपको कुछ करने से, कुछ सेक्रीफाइस करने से, कुछ खो जाने से, कुछ खो देने से अगर आपको श्रेयस, अल्टीमेट बेनिफिट, कुछ परमानेंट अल्टीमेट बेनिफिट मिल जाता है, तो वो जो टेम्परेरी खोना पड़ रहा है उसको खो देना चाहिए कि नहीं खो देना चाहिए। खो देना चाहिए, है ना। हाँ, और क्या सेक्रीफाइस करने से आपको अल्टीमेट बेनिफिट मिल जाएगा पता है। अपने जीवन के बस कुछ दुखों को सेक्रीफाइस करने से अल्टीमेट बेनिफिट मिल जाएगा आपको। वो दुख का नाम क्या है वैसे, बता सकते हैं। अरे वाह, वेरी नाइस। मेरे 2 दिन के लेक्चर सफल हो गए। समझ गए। आज सुबह का भागवतम क्लास भी, और कल के भी सारे लेक्चर। रोहित, लेकिन रोहित प्रू नहीं बता पाए, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा ठीक है, अभी और 2 दिन और लेक्चर सुनिए। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी पूरा से समझे नहीं। तो जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, भौतिक आसक्ति है, जो हमारे सुख का कारण है या दुख का कारण है। डाउट है अभी। हाँ, ऑनलाइन वक्त लोग आप बताएंगे क्या। जो हमारे केवल दुख का कारण, केवल का 2 अर्थ है, ओनली एंड प्योर। शुद्ध दुख का कारण है जो हमारे। क्यों ऐसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी भौतिक आसक्ति आप बनाएंगे ना, तो गारंटीड 100% है। हाँ, वो क्यों मिलेगा वही बता रहा हूँ, वो तो सही बात है, आप समझ गए, जो नहीं समझे उसको बताया जा रहा है। वो गारंटीड आपको दुख इसलिए मिलेगा क्योंकि वो जो भौतिक आसक्ति है वो आपके पास परमानेंट नहीं रह सकती, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, या तो वो आपको छोड़ देगा देगी, या आपको छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं। सही है गलत है। हाँ, अभी बस अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है। अभी फैसिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं भी, जो फैसिलिटी के प्रति भी अटैचमेंट होता है ना, उसमें भी यही होने वाला है। या तो वो फैसिलिटी आपको छोड़ के जाएगी, या तो आप उसको छोड़ दोगे।
हाँ, तो जो भी माध्यम से आएगी तो वो हर बार छोड़ के ही जाने वाली है। वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दो फिर हाँ। टाइम एसी में सो तो सब। हाँ, तो लेकिन वही वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दो, तो वॉशिंग मशीन जब खराब हो जाएगा तो फिर। हाँ, नया ले लेंगे, नया लेने के लिए पैसा। आजकल तो ऐसा है। ठीक है, अभी सुनते जाइए। हाँ, आगे आ जाएंगे, अच्छी बात है। अभी समझे नहीं आता। सो मटेरियल अटैचमेंट, दिस इज द नेचर ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। अगर हमको पास उतना समय नहीं तो वॉशिंग मशीन वाला आपका एग्जांपल लेके अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। तो बाद में करेंगे, मुकेश वो बताएंगे आपको बाद में। सो तो ये मटेरियल अटैचमेंट जो कि दुख के कारण है, केवल इसको अगर कोई सेक्रीफाइस कर देता है फॉर द सेक ऑफ एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, अपने भौतिक आसक्ति जो हमारे दुखों का कारण बनती है उसको अगर कोई त्याग देता है, तो उसको श्रेयस मिल जाता है, श्रेय, अल्टीमेट बेनिफिट वो प्राप्त कर सकता है। वो अल्टीमेट बेनिफिट क्या, इटर्नल बेनिफिट, अल्टीमेट परफेक्ट परमानेंट शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, भगवान कृष्ण का पूर्ण रूप से परफेक्ट आश्रय मिल सकता है। वो श्रेयस बेनिफिट है, श्रेय है। इसलिए व्यक्ति को श्रेय के ऊपर भी विचार करना चाहिए। देखिए, वो अर्जुन जो है बुद्धिमान है ना, क्षत्रिय है, बुद्धिमान है, इसलिए अर्जुन श्रेय के ऊपर भी विचार कर रहा है ना। बोल रहा है कि कृष्ण, पिछले श्लोक में तो अर्जुन बोला कि मुझे केवल विपरीत परिणाम दिख रहा है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, जो पसीने छूट रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे खड़ा ही नहीं रह सकता हूँ। लेकिन कृष्ण बोल सकते हैं कि ठीक है, तुमको अभी तकलीफ हो रही है, ये सेक्रीफाइस करो, सहन करो और युद्ध करो, श्रेय के बारे में सोचो। तो इसलिए अर्जुन बोल रहा है कि ठीक है, मैं श्रेय के बारे में सोच करके चलो, मैं कष्ट उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन न च श्रेय अनुपश्यामी अथवा स्वजन महावे, इस युद्ध में अपने स्वजनों को मार करके हे कृष्ण मैं कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, कोई श्रेयस भी नहीं है यहाँ पे। इसलिए अर्जुन बोल रहा था युद्ध नहीं करने। केवल उसी ऑन द स्पॉट जो अपने सगे संबंधियों को देख करके आसक्ति फील हुआ ना, केवल उसके कारण बस युद्ध मना नहीं कर रहा अर्जुन। वो तो है एक फैक्टर, अटैचमेंट, पहला कारण वही था कि अटैचमेंट फील कर रहा था कि अपने स्वजनों को मैं कैसे मार सकता हूँ। लेकिन थोड़े समय के लिए अगर अर्जुन विचार भी करे, चलो मेरा क्षत्रिय धर्म है, मुझे मार देना चाहिए, अभी क्या करूँ, कष्ट सहन करके टॉलरेट कर लूंगा। लेकिन अर्जुन विचार कर रहा है कि श्रेय भी तो कुछ भी नहीं है ना, कुछ श्रेयस भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए जो ब्राह्मण और क्षत्रिय कैटेगरी स्पेशली होते हैं, और वैसे भी ये तीन कैटेगरी, इनको द्विज बोला जाता है। वो कोई भी कार्य करते हैं तो श्रेयस को भी विचार करते हैं। अगर अल्टीमेट बेनिफिट मिल रहा है तो फिर वो कार्य करने में कभी हेजिटेट नहीं करेंगे, भले ही कितना कष्ट हो जाएगा। जो शूद्र होता है वो केवल इमीडिएट बेनिफिट देखता है। इमीडिएट करने में अगर उसको मिलेगा तो हाँ ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। नाम ना मतलब, ना, हाँ यस, अल्टीमेट बेनिफिट में श्रेयस वो भी हो सकता है, दूसरे व्यक्ति हैं, मतलब वो मटेरियल श्रेयस हो गया। बट श्रेयस का वास्तविक अर्थ होता है आध्यात्मिक बेनिफिट, उसी को अल्टीमेट बेनिफिट बोला जाता है। अल्टीमेट बेनिफिट मतलब आत्मा का जो लाभ, आत्मा के लिए जो लाभ, उसको श्रेयस बोलते हैं। और भौतिक शरीर के लिए जो लाभ है वो सब प्रेयस की कैटेगरी में आता है, टेम्परेरी बेनिफिट। हाँ, भले ही वो नेम फेम ही हो, या लॉन्ग टर्म में जो भौतिक लाभ मिल रहा है न केवल इस जन्म का, बल्कि अगले जन्मों का भी, नेक्स्ट लाइफ का भी। कई जैसे लोग पुण्य करते हैं, तो पुण्य कर्म करना ये भी प्रेयस है, ये श्रेयस नहीं है, अल्टीमेट बेनिफिट नहीं है। क्योंकि पुण्य किया, चलो आपको स्वर्ग मिल जाएगा, अगला लाइफ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये भी टेम्परेरी है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे पुण्य आपका खत्म होगा, वापस से मर्त्य लोक में आना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी क्या है, टेम्परेरी है। इसलिए भगवान बोले कि अल्पमेधसम, जो कम बुद्धिमान वाले होते हैं, वो लोग इस प्रकार के प्रयास के पीछे भागते हैं। जो बुद्धू होते हैं, वो जो इमीडिएट टेम्परेरी बेनिफिट है, इमीडिएट प्रेयस है, उसके पीछे भागते हैं। क्या, अच्छे खाने से, अच्छा खाने को मिलना चाहिए, अच्छा सोने को मिलना चाहिए, अच्छा एसी का हवा मिलना चाहिए, अच्छा वॉशिंग, सॉरी, डोंट माइंड। हाँ, समझ रहे तुम। जो, डोंट माइंड, जो मूर्ख होते हैं, उनको इमीडिएट सेंस सेंस प्लेजर चाहिए। इमीडिएट कैसे मेरे को मिल जाए बस लाभ, मुझे वो चाहिए। जो थोड़ा बुद्धिमान होते हैं तो इमीडिएट थोड़ा सा कष्ट उठा करके आगे का बनाते हैं। जैसे इस जीवन में भी लोग अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, जॉब धंधे के लिए खूब मेहनत करेंगे, कष्ट उठाएंगे, ताकि
हाँ लॉन्ग टर्म में मिल सके। सैड लाइफ। हाँ रिटायर लाइफ ही नहीं, और नेम नेम फेम हो गया, और अपने बच्चों के लिए, या ये सारी चीजें हो गई। ये इसको इसको बोलते हैं कि जो थोड़े से थोड़े बुद्धिमान होते हैं, थोड़े और बुद्धिमान होते हैं, तो वो फिर सोचते हैं कि केवल इस जीवन का ही क्यों, भाई कुछ दान पुण्य भी कर लेना चाहिए। तो दान एडवांस में अगले जन्मों को भी प्लानिंग करते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने के लिए दान पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं वो लेस इंटेलिजेंट, कम बुद्धिमान है। कम बुद्धिमान इसलिए क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि आप कितना भी एडवांस प्लानिंग कर लो, वो जब जो आएगा वो टेम्परेरी ही होगा। हाँ वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन असली बुद्धिमान व्यक्ति वो होते हैं जो श्रेयस मतलब अल्टीमेट बेनिफिट, जिसको करने से फिर और कुछ करने का जरूरत नहीं, एक स्ट्रोक में ही सब खत्म। वो है वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति करते हैं। और कृष्ण की शुद्ध भक्ति करके कृष्ण को चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए फिर जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टेम्परेरी, उसको सेक्रीफाइस करने के लिए हाँ ठीक है कर देंगे, क्या टेंशन, अल्टीमेट मिल रहा है ना, तो ये करने में क्या दिक्कत है ना। जैसे हर बिजनेसमैन जो होता है उसको पैसे से बहुत आसक्ति होती है, पैसे इतनी आसानी से वो देता नहीं है। ऐसा बोला जाता है, सार्वभौम प्रभु बता रहे थे लेक्चर में कि तीन लोग, इनको अगर आपको कुछ बेनिफिट लेना है तो अच्छे से निचोड़ना पड़ेगा। एक है गन्ना, दूसरा है साधु, और तीसरा है सेठ। जितना निचोड़ेंगे उतना निकलेगा, मतलब कमी नहीं है। खत्म नहीं होगा, हाँ निचोड़ते रहे, और अपने आप देगा भी नहीं। जैसे गन्ना है, अपने आप हाथ में रखोगे तो जूस नहीं निकलने वाला है, उसको निचोड़ेंगे तब निकलेगा, है ना। वैसे साधु, वैसे सेठ, सेठ के पास खूब पैसा होता है, जितने बार मांगेंगे उतना देगा, लेकिन आपको निचोड़ना पड़ेगा। निचोड़ने के लिए वो टेक्निक होनी पड़ेगी। आप जाके बोलोगे और डोनेशन दे दो, डालना पड़ेगा। डोनेशन बस जाके मांगेंगे ना तो नहीं देगा, बोले क्या बताऊं, इस बार तो पूरा मंदा हो गया, पूरा जो है टैक्स वाले ले गए, ये हो गए वो हो गए। लेकिन उसके पास है, खजाना है, बहुत पैसा है। आपको टिक टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा कैसे निकाला जाए। अरे आप दो, आप देखो, उस बिजनेसमैन ने इतना डोनेशन बनाया दिया था, उसके कितना नाम हो गया, उसको उसके नाम पे देखो पूरा बिल्डिंग बन गया। हाँ उसको नाम चाहिए और कुछ पता चलना चाहिए, टैक्स बचना चाहिए, नाम चाहिए, ये सब दिखेगा फायदा। तो इमीडिएट अच्छा कितना देना है, 2 करोड़, ये लो, तुरंत साइन करके देगा। अभी तो बोल रहे थे आपको नुकसान हुआ, हाँ वो मैनेज कर लेंगे आपके खातिर सब कुछ। ये सेट हो गया। और वैसे साधु, साधु को भी जितना निचोएंगे उतना, साधु को निचोएंगे मतलब हम कल सवाल पूछ रहे हैं। सवाल बोल सकते हैं, बट सवाल बस नहीं है। मतलब जब तक कोई साधु होते हैं ना, जब तक आप पूछेंगे नहीं, जब तक आप वो भाव प्रकट नहीं करेंगे, तब तक वो देंगे नहीं। मेरा सवाल हाँ सुखदेव गोस्वामी जब किसी क्या कहीं रुकते नहीं थे, बात भी नहीं करते थे। परीक्षित महाराज जब बैठे और जिज्ञासा करना चालू किया, तब 7 दिन तक पूरा कथा किया। तो साधु ऐसे होते हैं। तो कह रही मैं क्यों बता रहा था, श्रेय अल्टीमेट बेनिफिट, हाँ। तो जो अ, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कैटेगरी के लोग होते हैं, वो श्रेय देखते हैं, अल्टीमेट बेनिफिट पे विचार करते हैं, और उसके बेसिस पर कार्य। तो अर्जुन एक क्षत्रिय है, महान क्षत्रिय है। तो अर्जुन जो है बोल रहा है कि न च श्रेय अनुपश्यामि, और इसीलिए बोल रहा है ना कांक्षे विजयम कृष्ण, कृष्ण मुझे विजय भी नहीं चाहिए, और ये राज्य सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये राज्य सुख जो मिलेगा, विजय और राज्य सुख, पूरा राज्य मिलेगा, उसके बाद भी मेरा कोई श्रेय नहीं है इसमें। क्यों नहीं है आगे बताएगा। लेकिन इसने बोला कि अपने स्वजन लोगों को मार करके कोई श्रेय हो ही नहीं सकता है, तो व्हाट इज द यूज, इसलिए मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, नहीं मारना चाहता हूँ। हाँ, तो ये एक हम ये भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति देहात बुद्धि में होता है, अर्जुन अभी देहात बुद्धि में है, हाँ, यानी माया के द्वारा पूरी तरीके से जिसका मन ग्रसित होता है, तो वो भी बहुत लॉजिक देता है। जैसे अभी अर्जुन ने जो लॉजिक दिया, उसके ऊपर हम लोग चर्चा किए, नच श्रेय अनुपश्याम, यानी कितना बुद्धिमान लग रहा है ना अर्जुन। तो जो व्यक्ति माया के द्वारा मोहित होता है, देहात बुद्धि में होता है। देहात बुद्धि का मतलब क्या होता है वैसे, अपने आप को समझ चलेगा। वो तो सिंपल मीनिंग हो गया, उसको थोड़ा और अपने एलोबरेट हाथ करो। में जो देहा जो बुद्धि में नहीं नहीं नहीं,
वो तो देखो, कोई व्यक्ति ये बोल सकता है, बोलता भी है, हम सब यही बोलते हैं ना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन फिर भी देहात बुद्धि में है कि नहीं? अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी शरीर मानते हैं। कैसे पता चलता है? देहात बुद्धि में कैसे है? जब उनको आसक्ति होगा। हाँ, वेरी नाइस। जब तक हम लोग कोई भी आसक्ति बना के रखते हैं इस संसार में, परिवार के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने नेम फेम के प्रति, पैसा कमाने के प्रति, संसार की सुख सुविधा को देख करके, तब तक हम देहात बुद्धि में। और ऐसा देहात बुद्धि में जो व्यक्ति रहता है, जब उसके पास कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तो वो देहात बुद्धि फ्लेवर्ड आध्यात्मिक नॉलेज हो जाता है। या दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज फ्लेवर्ड देहात बुद्धि। ऐसा सही बोले। ऐसा मतलब ये है कि उसमें फ्लेवर वो है देहात बुद्धि। जैसे कोई जूस है या कोई पानी है, उसमें आपने फ्लेवर को डाल दिया तो फ्लेवर का टेस्ट आएगा, लेकिन है वो ऐसा पानी ही है ना। तो ऐसे ही मटेरियल अटैचमेंट है, देहात बुद्धि है, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज मालूम है, तो उसको फिर स्पिरिचुअल तरीके से बोलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे शास्त्रों में भी तो बोला गया है, परिवार वालों का प्रति कर्तव्य होता है, पालन पोषण करना चाहिए। भगवान भी बोलते हैं। कर्मकांडी या नहीं, बोल रहे हैं, नहीं, कर्मकांडी कर्मकांडी शास्त्र बस में नहीं है। इसको स्पेशल नॉलेज फ्लेवर्ड ध्यान बुद्धि का एक एग्जाम्पल है। पुंडलिक ने भी तो अपने माँ बाप का सेवा किया था, भगवान विट्ठल आ गया तो उनको खड़ा कर दिया था, है ना। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज फ्लेवर्ड देहात बुद्धि। फ्लेवर तो है बोल रहे हैं। जब तक इस प्रकार का इसको ये मैं एक पॉइंट महत्व समय हो गया, एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ कि अर्जुन है ना, क्योंकि अर्जुन भी शास्त्र पढ़ा था, सुना था। ऐसा थोड़ी ना है कि वो मूर्ख है। आगे एक श्लोक में अर्जुन बोलता है वेति सुश्रुमा, ऐसा मैंने सुना है गुरु शिष्य परंपरा से। कृष्ण आप क्या बोल रहे हैं? तो जब इस प्रकार से जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, यानी कुछ कुछ आध्यात्मिक चीजों को जानता है, लेकिन फिर भी देहात बुद्धि में है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, जो स्पिरिचुअल नॉलेज फ्लेवर्ड इस प्रकार का जो देहात बुद्धि वाला ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति को ऐसे मोह ग्रसित कर देता है, माया में फंसा देता है, कि वो फिर इस प्रकार से बोलता है। कृष्ण को ही बोल रहा है अर्जुन, न च श्रेय अनुपश्यामि, हे कृष्णा मैं बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा हूँ कि कोई श्रेय हो सकता है। यानी अपनी तरफ से पूरा डिसीजन ही दे देता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ वही सही। हाँ, पूछ नहीं रहा है अभी अर्जुन, इसलिए कृष्ण उत्तर भी नहीं दे रहे, है ना। ये सुनने के बाद कृष्ण तुरंत बोले नहीं, अरे तुम क्या बकवास कर रहे हो, श्रेय क्या है सुनो मेरे से, मैं बताता हूँ। अर्जुन इस श्लोक में बोल रहा है कि मैं कोई श्रेय नहीं देख पा रहा हूँ, तो कृष्ण बस स्माइल कर रहे हैं, हाँ बेटा बोल ले अभी। आगे चल के अपने आप जब फंसेगा तो फिर पूछेगा, यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, हे कृष्ण जो मेरे लिए श्रेयस्कर आप कृपा करके बताओ ना। तो भगवान उसको याद दिलाएंगे ये श्लोक। क्या बोला था पहले, याद नहीं है? न च श्रेय अनुपश्यामि। हाँ, अब मुझसे श्रेय पूछ रहा है, क्यों बताऊं मैं? मेरा मिस्टेक हो गया कृष्णा, पहले मैंने आपको मित्र मान लिया था, और अपने उस भाव में मैंने बोल दिया। मुझे लगा कि मैं भी बहुत जानता हूँ, मेरे पास भी आध्यात्मिक ज्ञान है। अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा सम्मूढ़ चेतना हो गया पूरी तरीके से। अब मैं आपको प्रपद्य करता हूँ, शरण लेता हूँ, आपका शिष्य बनता हूँ, आप बताओ। यस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप करके, निश्चित रूप में मेरे लिए जो श्रेयस्कर वो बताओ। हाँ, अब मैं सुनूंगा, अब मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो जब तक हम इस स्टेज पे नहीं आ जाते ना, तब तक जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी है वो हमको नहीं दें। अगर हम नहीं बोल दिया कि क्या प्रभु जी, ये भी तो सेवा है ना, ये भी तो कर्तव्य है ना, हाँ तो है करो, फिर तो हम फंसे रह जाएंगे। क्षमा करिएगा, मैं कुछ लोगों की पर्दा खोल दिया, लेकिन ये हमको समझना चाहिए लेसन इस श्लोक से। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अर्जुन? न च श्रेय अनुपश्यामी कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, मुझे कोई विजय विजय नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या नहीं चाहिए? जब बताया जाता है नते विदु स्वार्थी गतम विष्णु, आपका असली स्वार्थ भगवान विष्णु के चरण कमल, नहीं, मुझे अपना स्वार्थ नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए अपना स्वार्थ। तो अर्जुन बोल रहा है यहाँ पे, न कांक्षे विजय कृष्ण, नहीं कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए। क्योंकि कृष्ण चाहते थे ना कि अर्जुन तुम विजय प्राप्त करो, ये राज्य तुम्हारा है तुम लो। लेकिन उसका पर्पस क्या था? अल्टीमेट बेनिफिट देना चाहते थे अर्जुन को। लेकिन नहीं चाहिए मुझे ऐसा विजय, नहीं चाहिए ऐसा राज्य सुख, नहीं चाहिए। मेरे को कोई श्रेय नहीं दिख रहा है यहाँ पे अपने स्वजनों को मारने के कारण। हाँ। और इसके बाद अर्जुन बोलना, भगवान कृष्ण नहीं बोलेंगे अभी कुछ, अर्जुन बोलना चालू करेगा। कल हम लोग चर्चा करें 32 से 35 श्लोकों में। किम नु राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम् नु राज्यं भोग सुखानि च तायि मे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुला सुसरा पौत्रा स्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्या धार्तराष्ट्रान्ना का प्रीति स्यात् जनार्दन। कितने बहुत बहुत बड़ी बात बोल दिया अर्जुन। बोल दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए, पृथ्वी का राज्य तो छोड़ो कृष्णा, पूरे तीनों लोकों का राज्य नहीं चाहिए। हाँ। वो लोग निहत्ता, मैं निहत्ता रहूं, आके मेरे को मार दें, वो भी चलेगा मेरे को। मुझे नहीं चाहिए। मेरे सामने मेरे मामा, ससुर, पुत्र, साले, संबंधी, पिता, माता, आचार्य, बंधु गण सब खड़े हैं, आप क्या बोल रहे हो? सबको छोड़ दो, कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय ले लो। और बोलते हो आपका असली स्वार्थ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा स्वार्थ। हाँ। क्या प्रीति साथ जनार्दना, इसमें आपको क्या खुशी मिलेगी? मेरे इन सारे सगे संबंधियों को मरवा के आपको क्या सुख मिलेगा? अर्जुन ऐसे बोल। भगवान सुन रहे हैं, बस भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, जब भगवान कुछ नहीं बोले तो फिर अर्जुन बोल रहा है, हे कृष्णा पाप हमें वाश्रय दस्मान हत्वा बोल रहे हैं पाप भी लगेगा, पाप लग जाएगा हम लोग को, मिलेगा तो कुछ नहीं, सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। अब मिलेगा क्या? मिलेगा पाप मिलेगा। किसको? बस मुझे नहीं, आपको भी मिलेगा। पापा में वाश्रय असमान, असमान मतलब अस, हमको पाप लगेगा, आपको भी लगेगा, आप इनकरेज क्यों कर रहे हो? फिर लास्ट में फिर से बोलता, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधवा, अपने स्वजनों को मार करके क्या सुख मिलेगा? माधव। हाँ माधव। माधव क्यों बोल रहे हैं? आप लक्ष्मीपति है ना, लक्ष्मीपति है, ऐश्वर्य की देवी के पति हैं आप, तो आपका कार्य है जीवन में ऐश्वर्य देना। ऐश्वर्य मतलब सुख समृद्धि, सुख आना चाहिए। तो अपने ही स्वजनों को मार करके कैसा सुख मिलने वाला है? आप क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, चलो समय हो गया, इंतजार करें, कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। इसलिए फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे लेसन हैं। हम किस प्रकार से देहात बुद्धि में फंस जाते हैं, ये फर्स्ट अध्याय में हमको पता चल सकता है। ये हमारी स्थिति है, हाँ हमारी स्थिति। हाँ। हरे कृष्णा। यस, किसी का प्रश्न है? दया रूप सावित्री माता जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जगत का नाम। तो जैसे अभी आपने बताया कि इसको जैसे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे परिवार के प्रति, तो उसको बताया जाता है कि कर्तव्य बुद्धि से करना चाहिए। तो हाँ। प्रभु जी ऐसा कई बार होता है कि कर्तव्य बुद्धि, एक तो आप से ये पूछूंगी मैं कि कर्तव्य बुद्धि क्या होती है, और दूसरा कि जैसे हमारे पास भी कई सारे रूल्स होते हैं, तो मोस्टली जो होता है जब हम फैमिली में जाते हैं या कहीं रिलेशन में जाते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो कि अनऑफर्ड फूड आपको ऑफर करते हैं खाने के लिए, विदाउट अनियन गार्लिक रहता है पर अनऑफर्ड रहता है, उसके लिए मना करते हैं। तो जो सबसे बड़ी बात उठती है कि इसका तो किसी का प्रेम ही नहीं समझती है, ये तो समझ ही नहीं रही कि कितने प्रेम से बनाया है। तो फिर यहाँ पे कैसे समझे हम? मना नहीं करना चाहते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना हाँ मैं चाहते समझ गया, पर। समझ गया। हाँ, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है, क्या आपने पूछा कि कर्तव्य बुद्धि का क्या अर्थ? कर्तव्य बुद्धि का अर्थ होता है कि ये जानना हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है। हमारा वास्तविक कर्तव्य है कृष्ण के नित्य दास होने के नाते हम कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए कार्य करें। तो हमारे जो सगे संबंधी होते हैं उनको हमको अपना ना मान करके कृष्ण का मानो, है ना। ये बहुत एक्चुअली भौतिक जगत में के विपरीत विचारधारा है। हमेशा क्या सिखाया जाता है? अपना मान करके कार्य करो। ममता, ममता को अच्छा बोला जाता है ना, आपको मालूम है ममता और अहमता, ये दो, अहमता ममता, अहम ममेति, यही हमारे बंधन का कारण है। जिस दिन कोई व्यक्ति ये दो चीज से मुक्त हो गया वो मुक्त है।
और इसी ममता को अच्छा बोला जाता है कि अपने अपने भाई बंधु, अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप, समाज, देश। बट एक्चुअली ये क्या है, ये बहुत बड़ा हमारा शत्रु है। कि ममता बुद्धि से नहीं, कृष्ण की बुद्धि से, कृष्ण के हैं ऐसी बुद्धि से, कि कृष्ण के अंश हैं। मेरा दायित्व है, अगर किसी कारणवश से मेरे कोई पति बने, पत्नी बने, बच्चे बने, माँ बाप बने, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उनको हेल्प करूं, कैसे वो कृष्ण भावना भावित हो जाए। कृष्ण के हैं वो, तो कृष्ण को प्राप्त करें। इस बुद्धि से जब हम उनका सेवा करते हैं, कर्तव्य पालन करते हैं, तो दैट इज कृष्ण कॉन्सेप्ट, दैट इज परफेक्ट। वो करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा प्रश्न का उत्तर आप दिया। कोई बोलता है आपको बिना भोग लगाए पहले लहसुन को बना के खिलाता है, बोलता है कि हमारे प्यार को समझते ही नहीं है ये, हम इतने प्रेम से बना रहे हैं। तो प्रेम का अर्थ होता है, ठीक है, अभी उनको आप मत बोलिएगा क्योंकि वो लोग भड़क जाएंगे, लेकिन आप समझिए कि वो प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ होता है कि जो आपको जो पसंद है, आप आपको जो संतुष्ट करे, वो करना चाहिए ना। अभी आपको मान लीजिए पसंद है मैंगो जूस, हमें लाके करेले का जूस बना के लाके दिया, लो प्रभु, मैं इतना प्रेम से बना के लाके दिया हूँ, पियो इसको। बोले नहीं प्रभु, मुझे करेले का जूस नहीं चाहिए। नहीं, इतना प्रेम से मैंने दिया है, आपको पीना पड़ेगा। है ना? तो प्रेम मतलब क्या? जो आपको पसंद है वो खिलाओ ना मैं। तो अगर कोई भक्त है, उसको पसंद है, चाहिए कि आप बिना प्याज लहसुन के बनाइए और फिर भगवान को भोग लगा के फिर दीजिए, सो दैट इज एक्चुअल लव। तो हम, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम जब कहीं भी जाते हैं तो उन सगे संबंधियों को हम प्रेम से, हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि देखिए हम प्याज लहसुन का नहीं खाते हैं, तो हम, आप हमारे में प्याज लहसुन मत डालिएगा। और फिर वो जो बनाते हैं उनको बोलिए कि आप बना के रखिए, बताइए, फिर आप जाके भोग लगाइए कृष्ण को, तुलसी पत्ता डाल करके, फिर आप खा लीजिए, उनको भी खिलाइए। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो वास्तविक आपके प्रेमी सगे संबंधी होंगे, तो वो तैयार हो जाएंगे इसको करने के लिए। और जो तैयार नहीं होंगे तो फिर उनको बोलिए कि क्षमा करिएगा, मेरा थोड़ा पेट खराब हो गया है, आज मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ, केवल आज कुछ जूस पी सकता हूँ, फ्रूट खा सकता हूँ बस। ठीक है, क्या करें। ऐसे हमको भी बुद्धि लगा करके अपने आप को बचाना चाहिए। एनीवे, तो समय हो गया है, यहाँ पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।